राष्ट्रपति भवन, देश की राजनीति का सर्वोच्च शिखर, भारत के गौरव का प्रतीक, देश के प्रथम नागरिक का निवास राष्ट्रपति भवन, जहां सरकारें जन्म लेती हैं, बनती हैं। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जहां के मेहमान बनते हैं, जहां तोपें उन्हें सलामी देती हैं। तोपों की सलामी, सलामी गारद और बिगुल की आवाज से गूंजने वाले राष्ट्रपति भवन में आज एक नया रंग बिखरा है। आज यहाँ नमोकार मंत्र और मंदिर की घंटियों की गूंज है। एक अद्भुत सी छटा बिखरी है। अध्यात्म जहाँ बरस रहा है। अवसर है राष्ट्र संत व तपस्वी शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित महाकाव्य मूक माटी के अंग्रेजी रूपांतरण द साइलेंट अर्थ की प्रथम प्रति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भेंट करने का ये सुखद संयोग ही है कि राष्ट्रपति भवन के स्तंभों में उकेरे गए घंटों का स्थापत्य कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूडबद्री के जैन मंदिर की प्रेरणा से लिया गया है। भवन के दरबार हॉल में प्रदर्शित 5वीं सदी की भगवान बुद्ध की सौम्य प्रतिमा मानो भगवान महावीर के साथ अहिंसा परमो धर्म का संवेद मंत्रोच्चार कर रही है। सही मायने में देश की गंगा जमुनी तहजीब व सर्वधर्म संभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण आज की हंसती हुई दोपहरी में देश की प्रथम नागरिक के घर में गुरुवर की इसी कालजयी रचना मूक माटी द साइलेंट अर्थ का सेलिब्रेशन है। माटी तो माटी है, कोई रंग नहीं, जहाँ रही वैसी बनी। कहीं पीली सरसों सी खिलखिलाती, हल्दी लगी नववधू सी कहीं। दुनिया की सारी कलुषता ओढ़कर काली काली सी हो चुकी कहीं। माटी यात्रा है, पग धूली से मंदिर के कलश तक एक अनवरत यात्रा। माटी जिसके कलेजे में दफन है बेशुमार दुख और सुख। लेकिन इस मौन से कितना अलग, ध्वनि ही ध्वनि है संसार, पर माटी है मूक, सब कुछ सहती पर रहती मौन। मूक माटी। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस भव्य राष्ट्रपति भवन में हम आचार्य श्री के परोक्ष सानिध्य में यह आध्यात्मिक साहित्यिक आयोजन कर रहे हैं। सत्ता और अध्यात्म का अद्भुत संगम, एक आदर्श शासन व्यवस्था। महामहिम राष्ट्रपति जी एवं सम्माननीय अतिथिगण, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले हम सब के मन की एक छोटी सी अपनी सी बात। महामहिम, आप ही के घर आंगन में आप ही के अतिथि आपका स्वागत करती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग से बचने और पर्यावरण संरक्षित करने के लिए आचार्य श्री का कथन बिल्कुल सटीक है कि जब अहिंसा फैलती है तो चारों तरफ हरियाली फैलती है। इस कक्ष के ठीक सामने हमारे दिलो दिमाग को प्रफुल्लित कर रहे मोहक मनोरम राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन की हरियाली आचार्य श्री के अहिंसा के इसी सोच को ध्वनित कर रही है। इस गार्डन के हंसते हुए फूल, घने दरख्त, नाचते खिलखिलाते फव्वारे, घने बरगद के ऊपर तन्मय होकर चहकते परिंदे बुन रहे हैं एक निर्भय और अहिंसक संसार। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम बेहद आभारी हैं कि आचार्य श्री के परोक्ष सानिध्य में हो रहे समारोह के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। कार्यक्रम के लिए 15 मिनट है। अधिक के लालच पर अंकुश लगाकर समय की मर्यादा का पालन करना है। वैसे भी गुरुवर का कहना है, ज्यादा बोलने से ज्यादा सार नहीं निकलता। अहिंसा परमो धर्म
और परस्परो ग्रह जीवा नाम के उपासक आचार्य गुरुवर का जीवन स्वमेव ही एक दर्शन है। उनका कहना है, अहिंसा कायर नहीं कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। राजनीति जब धर्म से जुड़ जाती है तो साधना हो जाती है। आज राष्ट्रपति भवन में गुरुवर का प्रभा मंडल प्रत्यक्ष रूप से अवतरित है और हमारा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद के साथ गुरुवर की कालजयी रचना मूक माटी के अंग्रेजी अनुवाद द साइलेंट अर्थ की प्रथम प्रति उन्हें भेंट कर रहे हैं। विलक्षण संत की कालजयी रचना मूक माटी के अंग्रेजी अनुवाद द साइलेंट अर्थ की प्रथम प्रति आपको राष्ट्रपति भवन में भेंट कर रहे हैं और आचार्य श्री का आशीर्वाद यहाँ चारों ओर बरस रहा है। यह आचार्य श्री की संवेदनशीलता ही है कि उन्होंने माटी जैसी दलित और व्यथित वस्तु की मूक वेदना और मुक्ति की आकांक्षा को वाणी दी। माटी जैसी अकिंचन पद दलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना ही नितांत अप्रतिम अनोखी है। यह पुस्तक मात्र कवि कर्म नहीं अपितु एक दार्शनिक संत की आत्मा का संगीत है। संत जो साधना के जीवंत प्रतिरूप हैं और साधना जो आत्म विशुद्धि की मंजिलों पर सावधानी से पग धरती लोक मंगल को साधती है। मूक माटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जीवन दर्शन परिभाषित करती है। सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, शांति, अहिंसा, स्त्री सम्मान, दलितों का उत्थान, जाने कितने ही दर्शन अपने में समेटे। कबीरदास जी ने भी कहा है, एक ही मटिया एक तुम्हारा, एक ही सबका राशन है। निश्चय ही यह महाकाव्य हमें स्वयं को और अपने भविष्य को समझने की नई दृष्टि देता है। दलितों और शोषितों को उत्थान की आस देता है। माटी की धूल को मंदिर का कलश बनाने का भरोसा देने वाले क्रांतिकारी समाज सुधारक तपस्वी को हमारा शत शत वंदन। ऐसे ही गुरु की जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडी में हमारी राह सुगम बनाते हैं और उम्मीद बंधाते हैं। माना हवा के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं, चिराग फिर भी जलाने हैं। इन विलक्षण संत के दर्शन के लिए राष्ट्रपति जी आपसे आग्रह है कि आप जरूर पधारें। अब वह क्षण जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, तेजस्वी समाज सुधारक व दार्शनिक संत द्वारा लिखित महाकाव्य मूक माटी का अंग्रेजी अनुवाद द साइलेंट अर्थ राष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे श्री अशोक पाटनी, श्री नवीन जैन एवं श्री अभिनंदन सांघेल। कार्यक्रम की उद्घोषणा के दौरान मुझे लगातार गुरुवर सामने आसन पर विराजित नजर आ रहे हैं और 3 दिन पहले किए उनके दर्शन स्मरण आ रहे हैं और स्मरण आ रहा है वो वाक्य, अभी तक प्रतिभा स्थली क्यों नहीं गई। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया अगली फिल्म प्रतिभा स्थली पर बनाने का। प्रतिभा स्थली गुरुवर द्वारा शुरू किया गया स्त्री शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान है या यूं कहें एक आंदोलन है। मुश्किल राहों में आसान सा सफर लगता है, ये मेरे गुरुवर की दुआओं का असर लगता है। राष्ट्रपति जी गुरुवर आज के दौर के विलक्षण संत हैं। उनका तप अप्रतिम है। कठोर दिगंबर जैनचर्या का पालन करते समय दशकों तक न नमक खाया न चीनी, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कठोर तपस्या, जन कल्याण, स्वाध्याय, चिंतन मनन के साथ सतत लेखन अद्भुत है। उनके अधिकतर शिष्य उच्च शिक्षा प्राप्त एमटेक, बीटेक, एमबीए, मेडिकोज आदि प्रोफेशनल्स हैं। अद्भुत हैं ये संत और प्रेरणास्पद है एक घोर तपस्वी की आत्म कल्याण से जन कल्याण तक की यात्रा। राष्ट्रपति जी, हमारा सौभाग्य है कि इस विलक्षण संत की कालजयी रचना मूक माटी हम आपको पेश कर रहे हैं। और अब विदा की बेला।
स्वागत के साथ विदा जग की स्वाभाविक रीत है। राष्ट्रपति जी आचार्य श्री के परोक्ष सानिध्य में हो रहे समारोह को विराम देने का वक्त अब आ गया। महामहिम, हम आभारी हैं आपके, जो आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमारे साथ बांटे। खास तौर पर कार्यक्रम में जय जिनेंद्र का जैन अभिवादन आपके श्रीमुख से सुनकर हम सभी गदगद हैं। और अंत में धन्यवाद की रस्म। वरिष्ठ तथा प्रतिष्ठित पत्रकार सुश्री शोभना जैन के हम सब आभारी हैं, जिन्होंने आपके और हमारे बीच संतोष और सुख भरे इस समागम में सेतु की भूमिका निभाई। आचार्य श्री की कृति मूक माटी से उद्धरित इस प्रार्थना के साथ मुझे अनुपमा जैन को विदा दीजिए। क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा मैत्री रहे मेरी। यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। सबका मंगल हो, सबका उदय हो। विदा, नमस्कार, जय जिनेंद्र।